दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति नियुक्त हुई हैं। कौन पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति नियुक्त हुई हैं? ऑप्शन हैं दीना बोलुआर्टे, दीना स्मिथ, दीना जोन्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा दीना बोलुआर्टे। दीना बोलुआर्टे जो है अभी हाल ही में पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति नियुक्त हुई हैं। अगला प्रश्न है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? ऑप्शन हैं ऋषि सुनक, नरेंद्र मोदी, जो बाइडन या फिर व्लादिमीर जेलेंस्की। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा व्लादिमीर जेलेंस्की। व्लादिमीर जेलेंस्की को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है। प्रश्न नंबर 53 है 12वें विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा था? यानी कि विश्व हिंदी दिवस कहाँ पर मनाया गया, कहाँ पर उसका सम्मेलन हुआ? ऑप्शंस हैं माली, ग्वाटेमाला, चाड या फिर फिजी। तो दोस्तों जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन दिवस है इसे फिजी में जो है इसका आयोजन हुआ था। तो फिजी मेजबान देश है, फिजी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54 है सूर्य का अवलोकन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या था? ऑप्शंस हैं सूर्य L1, भास्कर L1, आदित्य L1 या फिर आदित्य A1। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आदित्य L1। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 55 है फोर्ब्स के 2022 की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। किसको शीर्ष स्थान मिला ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है उर्सुला वान डेर लेयन, ऑप्शन बी है लिज ट्रेस, ऑप्शन सी है कमला हैरिस और ऑप्शन नंबर डी है एंजेला मार्केल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उर्सुला वान डेर लेयन। जो उर्सुला वान डेर लेयन है इनको 2022 की फोर्ब्स की लिस्ट में 100 महिलाओं में सबसे जो है शक्तिशाली महिला के रूप में इनको स्थान मिला है। प्रश्न नंबर 56 है 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा कहाँ पर? ब्रिक्स सम्मेलन जो है 15वां कहाँ पर उसका आयोजन होगा ये बताना है। ऑप्शन ए है डरबन, ऑप्शन बी है सेंट पीटर्सबर्ग, ऑप्शन सी है दिल्ली और ऑप्शन नंबर डी है शंघाई। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा डरबन। जो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन डरबन में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 57 है कोविड-19 हेतु दुनिया का पहला इंट्रोनेजल वैक्सीन कौन सा है? IN कोवैक या फिर कोवैक या फिर कोविन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा IN कोवैक। IN कोवैक जो है दुनिया की सबसे पहली इंट्रोनेजल वैक्सीन है। प्रश्न नंबर 58 है फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम किसकी पहल है? ऑप्शन हैं गूगल की, माइक्रोसॉफ्ट की, फेसबुक की या फिर अमेजन की। तो प्रश्न नंबर 58 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा अमेजन की। फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम जो है अमेजन की एक पहल है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। यूरोजोन का 20वां सदस्य कौन बना है? क्रोएशिया, रोमानिया, लिथुआनिया या फिर इस्टोनिया। तो दोस्तों यूरोजोन का जो 20वां सदस्य बना है वो क्रोएशिया बना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा क्रोएशिया। प्रश्न नंबर 60 है CMIE की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक बेरोजगारी दर है? ऑप्शन हैं गुजरात, पंजाब, हरियाणा या फिर बिहार। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी है भारत में वो हरियाणा में है CMIE की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 61 है 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस आयोजित की गई। कहाँ पर आयोजन हुआ 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का? तो ऑप्शन हैं दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे या फिर नागपुर। तो नागपुर में जो है 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वो बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 62 है सियाचिन ग्लेशियर में कुमार पोस्ट पर सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। पहली महिला अधिकारी कौन है जो ग्लेशियर में कुमार पोस्ट पर सक्रिय रूप से तैनात हुई हैं? ऑप्शन है कैप्टन शिवा चौहान, कैप्टन अवनी चौहान, कैप्टन मोहना चौहान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो कैप्टन शिवा चौहान है वो सियाचिन ग्लेशियर में कुमार पोस्ट पर सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका जो ए है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 है गणितीय विज्ञान संस्थान अवस्थित है, यानी गणितीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर है ये बताना है। ऑप्शन है बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद या फिर पुणे। तो जो गणितीय विज्ञान संस्थान है वो चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। अगला प्रश्न है स्वदेश में विकसित
पहले हल्के लड़ाकू विमान का नाम क्या है? ऑप्शन है प्रहार, प्रथम, प्रचंड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रचंड है ये पहला स्वदेश विकसित लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन है भुवनेश्वर, दिल्ली, वडोदरा या फिर अहमदाबाद। तो जो 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ है वो अहमदाबाद में हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, अहमदाबाद। प्रश्न नंबर 66 है, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2022 रिपोर्ट जारी की गई है। किसने ये रिपोर्ट जारी की है ये बताना है। यूनेस्को द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा या फिर IMF द्वारा या फिर UN महासभा द्वारा। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वो वर्ल्ड बैंक होगा। वर्ल्ड बैंक के द्वारा पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2022 रिपोर्ट जो है जारी की गई है, वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। प्रश्न नंबर 67 है, अपनी मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति शुरू करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन हैं नागालैंड, सिक्किम, मेघालय या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मेघालय। मेघालय जो है अपनी मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति शुरू करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य बन गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 68 है, मनरेगा में सुधार है तो गठित पैनल के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन हैं अमरजीत सिन्हा, विश्वजीत सिन्हा, विक्रमजीत सिन्हा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमरजीत सिन्हा। अमरजीत सिन्हा जो है मनरेगा में सुधार हेतु गठित पैनल के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 69 है, भारत में 2023 गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन है मलेशिया के प्रधानमंत्री, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति या मिस्र के राष्ट्रपति या फिर मालदीव के राष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिस्र के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2023 में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 70 है, पुरुषों के फीफा विश्व कप में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? ऑप्शंस हैं स्टेफनी क्रास, मार्गरेट सोफिया, स्टेफनी फ्रॉपार्ट या फिर लिज ट्रेस। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा स्टेफनी फ्रॉपार्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी। स्टेफनी फ्रॉपार्ट जो हैं वो पुरुषों के फीफा विश्व कप में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बन गई हैं। प्रश्न नंबर 71 है, सोन जल 2022 युवा महोत्सव आयोजित किया गया। कहाँ पर आयोजन इसका हुआ उस राज्य का नाम बताना है। ऑप्शन हैं बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर या फिर हरियाणा। तो दोस्तों जो सोन जल 2022 युवा उत्सव है इसका आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72 है, ओशन सेट 3 उपग्रह लॉन्च जिसके द्वारा किया गया है वो बताना है। ऑप्शन है PSLV C54, ऑप्शन बी है PSLV C53 या फिर ऑप्शन सी है PSLV C55 या और ऑप्शन डी है GSLV मार्क सेकंड द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ओशन सेट 3 जो उपग्रह है इसे PSLV C54 के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। फीफा विश्व कप 2022 में कितनी टीमों ने भाग लिया था? टीमों की संख्या बतानी है। ऑप्शन हैं 31, 32, 33 या 34। तो फीफा विश्व कप 2022 में कुल 32 टीमों ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। पहली ग्लोबल मीडिया कांग्रेस आयोजित की गई। पहली ग्लोबल मीडिया कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई उसका नाम बताना है। अबू धाबी, ऑप्शन बी है दोहा कतर में, ऑप्शन सी है दुबई में या फिर ओमान में। तो अबू धाबी में पहली ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 है, संयुक्त राष्ट्र ने किस दिन को डे ऑफ 8 बिलियन के रूप में नामित किया है? ऑप्शन हैं 15 नवंबर 2022 को, 16 नवंबर 2022 को, 15 जुलाई 2022 को या फिर 15 जून 2022 को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 नवंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र ने डे ऑफ 8 बिलियन के रूप में नामित किया है। प्रश्न नंबर 76 है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है? ऑप्शन हैं 5वीं, 6वीं, 7वीं या फिर 8वीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा 8वीं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की जो रैंक है 8वीं है। आसियान का 11वां सदस्य कौन बना है? वो देश बताना है, कौन सा देश आसियान का 11वां सदस्य बना। ऑप्शन हैं चीन, पूर्व तिमोर या भारत या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो पूर्व तिमोर है ये आसियान का 11वां सदस्य बना। ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 78 है 2022 में भारत की G20 अध्यक्षता की थीम क्या थी? 2022 में G20 अध्यक्षता की थीम क्या थी? ऑप्शन है वन अर्थ वन नेशन वन फ्यूचर, या फिर ऑप्शन बी है वन अर्थ वन वर्ल्ड वन फ्यूचर, या ऑप्शन सी है वन वर्ल्ड वन अर्थ वन फ्यूचर, और ऑप्शन डी है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो G20 अध्यक्षता भारत ने की है, इसकी थीम थी वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 79 है नासा ने चंद्रमा के लिए 16 नवंबर 2022 को कौन सा अभियान लॉन्च किया है? ऑप्शन हैं लूनार 1, मून 1, आर्टेमिस 1, या इनमें से कोई नहीं। तो जो नासा ने अभी हाल ही में 16 नवंबर 2022 को आर्टेमिस 1 अभियान लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 है जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाए? ऑप्शन हैं 15 नवंबर, 16 नवंबर, 17 नवंबर, या फिर 18 नवंबर। तो जनजातीय गौरव दिवस जो है 15 नवंबर को मनाया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। हाल ही में सभी सरकारी और प्रशासनिक सेवाएं पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला पहला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? ऑप्शन हैं दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, या फिर चंडीगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है अभी हाल ही में सरकारी और प्रशासनिक सेवाएं पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट कर दी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। भारत की किस फार्मा कंपनी ने स्तन कैंसर चिकित्सा के लिए पैल्बोसिक्लिक नामक दुनिया की पहली जेनरिक टैबलेट लॉन्च की है? ऑप्शन हैं MSN लैब्स, या फिर मैनकाइंड, या फिर सन फार्मा, या फिर ऑप्शन नंबर डी है लुपिन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा MSN लैब्स। MSN लैब जो है इसने भारत की जो है स्तन कैंसर चिकित्सा के लिए पैल्बोसिक्लिक नामक दुनिया की पहली जेनरिक टैबलेट जो है लॉन्च की है। किस देश की आर बॉने गैब्रियल ने मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है? ऑप्शन हैं कनाडा, मैक्सिको, फ्रांस, या फिर अमेरिका। तो जो आर बॉने गैब्रियल हैं ये दोस्तों अमेरिका की हैं और इन्होंने मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, अमेरिका। हाल ही में केरल का कौन सा जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला बना है? ऑप्शन हैं कन्नूर, कोल्लम, त्रिशूर, या फिर कोझिकोड। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, कोल्लम। कोल्लम जो है वो केरल का जो एक ज़िला है और ये भारत का पहला ऐसा ज़िला है, केरल का एक ऐसा ज़िला है जो संविधान साक्षर जिला बन गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। किस टीवी कलाकार को चंद्र मिशन डियर मून के तहत 2023 में स्पेस एक्स रॉकेट द्वारा चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाने हेतु नामांकित किया गया है? ऑप्शन हैं मुकेश खन्ना, आर्यन वैद्य, देव जोशी, या फिर चेतन हंसराज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देव जोशी। देव जोशी को अभी हाल ही में एक कलाकार हैं, टीवी कलाकार, और इनको चंद्र मिशन डियर मून के तहत 2023 में स्पेस एक्स रॉकेट द्वारा चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाने हेतु नामांकित किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM कहाँ लगाया गया है? ऑप्शन हैं बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, या फिर अहमदाबाद। तो जो दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM है उसे हैदराबाद में लगाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत 63 देशों की सूची में किस स्थान पर है? ऑप्शन हैं 8वें, 10वें, 5वें और चौथे स्थान पे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10वें स्थान पर। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2022 में जो था 10वें स्थान पे था, अभी जो है 8वें स्थान पे है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 4 स्टार ईट राइट स्टेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन हैं भोपाल रेलवे स्टेशन, वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, या फिर SMVT बेंगलुरु। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा भोपाल रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन के रूप में अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में किस संविधान संशोधन को सही ठहराते हुए एडमिशन और सरकारी नौकरियों में EWS को 10% आरक्षण बरकरार रखा है? ऑप्शन हैं 101वें संविधान संशोधन, 102वें संविधान संशोधन, 103वें संविधान संशोधन, या फिर 104वें संविधान संशोधन। तो जो EWS आरक्षण है वो 103वें संविधान संशोधन में लागू किया गया। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा।
वर्ष 2022-23 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की है? ऑप्शन हैं इटली, जर्मनी, जापान या फिर घाना। तो जो 2022 और 23 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता है, इसे घाना ने ग्रहण की। ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वो बिल्कुल सही होगा। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने भारत का 54वां और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व स्थल घोषित किया है। वो स्थल कौन सा है? ऑप्शन है रानीपुर टाइगर रिजर्व, बांदा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो भारत का 54वां टाइगर रिजर्व और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। पहली बार किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र की विमानन एजेंसी वायु परिवहन समिति ATC का अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन है शेफाली जुनेजा, जयंती शेफाली, नटराजन आनंदी और या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा शेफाली जुनेजा। शेफाली जुनेजा को पहली बार संयुक्त राष्ट्र की विमानन एजेंसी परिवहन समिति जो है वायु परिवहन समिति ATC के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हाल ही में डेनमार्क की फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट में किस भारतीय राज्य में स्थित मिनिकॉय, थुंडी और कदमत समुद्र तट को दुनिया के सबसे स्वच्छ समुद्र तटों की सूची में शामिल कर इको लेवल ब्लू फ्लैग प्रदान किया? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गोवा, लक्षद्वीप या फिर अंडमान निकोबार। तो लक्षद्वीप में ये दोनों समुद्री तट हैं। दोनों समुद्री तटों का नाम मिनिकॉय, थुंडी और कदमत है और इनको जो है दुनिया के सबसे स्वच्छ समुद्र तटों की सूची में शामिल किया गया है और ये कुल मिला के 12वां हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी और UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गुजरात के केवड़िया में संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए किस वैश्विक मिशन का शुभारंभ किया? ऑप्शन हैं लाइट, माइट, GEOTE या फिर IFE। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा IFE। IFE का शुभारंभ किया गया है मोदी जी द्वारा और जो गुटेरस हैं इनके द्वारा। भारत के 27वें महालेखा नियंत्रक कौन बने? ऑप्शन हैं भारती दास, गिरीश चंद्र मुर्मू, विभा पडालकर या इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत के 27वें महालेखा नियंत्रक हैं वो बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। किस देश के लेखक सेहान करुणा तिलका को उनके उपन्यास द 34/7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों जो सेहान करुणा तिलका हैं, सेहान करुणा तिलका जो है ये श्रीलंका के लेखक हैं और इनको द 34/7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। हाल ही में किसान सम्मान सम्मेलन 2022 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक राष्ट्र एक उर्वरक के तहत किस एकल ब्रांड नाम से नई यूरिया का पैकेट लॉन्च किया? ऑप्शन हैं तेजस ब्रांड, अमृत ब्रांड, भारत ब्रांड या फिर हिंदुस्तान ब्रांड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत ब्रांड के नाम से नई यूरिया जो है उसे पैकेट जो है लॉन्च किया गया है भारत ब्रांड के नाम से। प्रश्न नंबर 98 है, हाल ही में CBI ने साइबर अपराध गिरोहों को खत्म करने के लिए किस नाम से ऑपरेशन शुरू किया है? ऑप्शन हैं ऑपरेशन साइबर, ऑपरेशन ट्रैकर, ऑपरेशन गोमती या फिर ऑपरेशन चक्र। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑपरेशन चक्र के नाम से अभी हाल ही में CBI ने साइबर अपराध गिरोहों को खत्म करने के लिए नया ऑपरेशन शुरू किया। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। UAE और बहरीन के बाद तीसरा खाड़ी देश कौन है जिसने स्वदेशी रूप से रुपे जो कार्ड है को मान्यता दी है? ऑप्शन हैं ओमान, कुवैत, कतर और ब्रुनई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओमान। ओमान ने अभी हाल ही में स्वदेशी रुपए कार्ड को मान्यता दी है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। प्रश्न नंबर 100 है, NCR की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार की ACR में किन किन जिलों को शामिल किया गया है? ऑप्शन हैं उन्नाव, बाराबंकी, कानपुर, अमेठी, रायबरेली, प्रतापगढ़, उन्नाव, रायबरेली, कानपुर या फिर बाराबंकी, कानपुर और प्रतापगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभी हाल ही में जो NCR की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार ACR में शामिल किए गए जो ज़िले हैं वो उन्नाव, बाराबंकी और कानपुर हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दोस्तों ये थे 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आने वाली परीक्षाएं जैसे वीडियो आदि में महत्वपूर्ण होंगी। उम्मीद है पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।